Something seems to be wrong. कुछ गड़बड़ है क्या? अनन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? बिल्कुल ठीक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट। यार वो उसका क्या होता, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का? मार दिया था वो 250 रन बनाने, तो उनको उन्होंने कहाँ होते हैं इन लोगों से बेचारों से। अच्छा, लोग भी कहते होंगे ये सिर्फ शो पर आते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं आपस में, इसके अलावा पीछे मिल के बात नहीं करते क्या ये? हाँ, पीछे मिल के बात नहीं करते हम। क्रिकेट की बात नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके आपके साथ। और आज का दिन तारीखी ग्राउंड के अंदर आज का तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट लॉर्ड्स। इंडिया आज तक 3 टेस्ट मैचेस जीत चुका है लॉर्ड्स के अंदर और 12 एक दर्जन पूरे हारे हैं और 4 उनमें से ड्रॉ हुए हैं। और देखना ये होगा कि मिस्टर बुमराह, जिनको बूम बूम बुमराह 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 बुमराह, व्हाट अ जाफा फॉर बुमराह बुमराह, ये बुमराह वो, बुमराह इज बैक इन द टीम एंड कैन ही मेक हिज टीम विन? इट डजंट सीम्स लाइक टू मी। मैं ये अभी से आपको बता दूं, क्योंकि जितना बड़ा हुआ बनाया हुआ है उतनी बड़ी कारकर्दगी आ नहीं रही है इनके पास से। मेरा मानना ये है, हुनैन भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसे देखे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है, मुझे देख रहे हैं कि ये क्यों इसकी बात कर रहा है। बात ये क्रिकेट के आज के मैच की क्यों नहीं कर रहा था हुनैन? दूसरे मैच में टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग कराना और उससे सबक हासिल करना हुआ ये कि तीसरे मैच में लॉर्ड्स के अंदर टॉस जीत के खुद बैटिंग का फैसला किया। आपको क्या लग रहा है? मैं टॉस से शुरू करूंगा, क्या ये इंग्लैंड का सही फैसला है? इंग्लैंड का फैसला हाँ सही है। सही है। सही है, मतलब इनको पहले बैटिंग करी, ये सही है। सही है मेरे हिसाब से दूसरे टेस्ट मैच में जो इन्होंने खुद पहले बैटिंग करी थी वो उनको इंडिया को दोनों टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड जीता था और इंडिया को दी थी। इंडिया को बैटिंग, और तीसरे में भी इंग्लैंड जीता और खुद बैटिंग कर ली। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि लॉर्ड्स के अंदर जिस तरह का विकेट होता है वहां पे अगर ये मौका देते खुद अपने बॉलर्स को पहले, तो शायद कुछ चीजें बदल के और बेहतर कर सकते थे। मगर फिलहाल आज का दिन, हुनैन भाई क्या कहेंगे? डज इट बिलोंग्स टू इंडिया, डज इट बिलोंग्स टू इंग्लैंड? 4 आउट, 250 रन, जो रूट और 99 नॉट आउट, और कोई 50 अभी तक आया नहीं है। बुमराह वापस आ गए, कुछ लुब्बे लुबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हफीज भाई, कुछ लुब्बे लुबा। हफीज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब आपने एक बढ़िया, रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ। ये अभी तुमसे मैं इतने आराम से, प्यार से, इज्जत से मैं तुमसे सवालात करूं, तुमने मुझे हफीज बना दिया। हाँ, वो इस वजह से बनाया कि आपने एक बड़ा प्रोफेसराना जुमला इंग्लिश में बोला कि बुमराह के साथ जीत जाएंगे। इट डजंट सीम लाइक्स टू मी, आपने ऐसा कुछ बोला जुमला ना, तो वो इतना अच्छा जुमला था इसलिए आपने मुझे प्रोफेसर बना दिया। बात कर लें आप इसकी, क्योंकि आज टॉपिक बहुत सारे हैं। कुछ हमारा स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है पाकिस्तान का वर्सेस बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर भी कुछ बात करनी है। थोड़ी सी बात इधर, थोड़ी सी बात उधर, मगर मेन बात है यार वो 4 दिन के लिए जा रहे हैं लड़के बांग्लादेश, अब उस पर क्या बात करोगे तुम? अरे जा क्यों रहे? ये मच्छी खाने, पोंगाली का मछली खाएगा। इन्होंने हमारे साथ खेला था T20, अब इनको जबरदस्ती भेज रहे हैं। बीच में ऐसे ही बनाया इन्होंने ये, वरना तो 1 अगस्त से इनकी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज होने वाली थी। जब जंग हुई है ना, जंग हुई है उस वक्त ये सीरीज शेड्यूल थी, मगर आप लोग भूल गए कि जंग की वजह से क्यों होगी। हम हमारे पास अब हो रही है, ये हमारे पास आए हुए थे ना खेलने। हाँ, तो हमने भी तो जाना था ना खेलने। क्यों जाएंगे जब हमारे पास खेल लिए? ये क्या हम तुम्हारी आगन तुम्हारी नहीं आएंगे ना? ये नहीं यार, ओ भाई, आप मेहमान बन के किसी के घर जाते हो तो फिर वो क्या कहता है, भैया अब आप आइएगा ना। एशिया कप की तैयारी हो रही है। नहीं, लेकिन माज वो तो टेस्ट मैच खेलने आए थे ना। नहीं ना, क्या खेलने जा रहे हैं? खेलने आए थे हम तो T20 खेलने, वो भी T20 खेलने आए थे। उन्होंने टेस्ट और T20 खेला। T20 टेस्ट कहाँ हुआ है? तो पहले हुआ था, हमें मारा था उन्होंने, हाँ, फिर हमने उनको T20 मारा। हाँ, अब हम उनके यहाँ जा रहे हैं उनको मारने, लग रहा है ऐसा है कि मार लेंगे। टेस्ट भी हुए हैं फैसल पिछले साल में। हुनैन भाई मई में जो हुआ नाहिद राणा ने जो बेड़ा गर्क किया था, वो तो पुराना हुआ है ना। मैं अभी की बात करूँ, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो हुआ था ना मई में, मैं उसकी बात करूँ। सिर्फ T20 हुआ है, वो T20 हुए थे। हाँ, वो उसमें जिसमें हसन नवाज ने अच्छी बैटिंग की थी और हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की थी। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो उसमें ये तुम देखो घुस गए ना। हारिस रऊफ भी क्या, अभी नहीं बात करूं, मैंने कहा पहले करंट मामला क्या है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट लॉर्ड्स। मामला करंट है नहीं ना भाई। आज हुनैन भाई ने देखो, तुम्हें भी समझ नहीं आया था जो टाइटल डाला, हमें भी समझ नहीं आया, तो हुनैन भाई एक्सप्लेन करेंगे वो क्या टाइटल है उनका। तुमने हुनैन भाई की बात पकड़ के वो आगे कह के ना उधर कुछ हुआ ना इधर। मैंने पूछा किधर रहा, इंडिया को बिलोंग कर रहा है या इंग्लैंड को बिलोंग कर रहा है आज का दिन? रूट 99 पे 4 खिलाड़ी आउट, बुमराह इन, तो यही तो सवाल है। आप इंग्लैंड के इंडिया के 4 इनिंग्स खेल चुका ना इंडिया। जी बिल्कुल। हाँ, तो इंडिया की आप उठा लो, पहले दिन के क्या रिजल्ट था? 350 रन होते थे। 350 होते थे। तो इंग्लैंड की साइड पे तो नहीं जाना चाहिए ना। इंग्लैंड की साइड पे नहीं जाना चाहिए।
इंग्लैंड ने सरप्राइजिंगली अपना गेम जो है ना वो बेसबॉल वो छोड़ दिया आज। वो खेल रहे हैं, स्टोक्स खेल रहा है कोई 60 की स्ट्राइक रेट से, नहीं 40 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है स्टोक्स, सही है। और रूट खेल रहा है 50 की स्ट्राइक रेट से, 99 की है। एक सेशन में जेमी स्मिथ ने सेंचुरी की थी लास्ट मैच में, ठीक है, और आज पूरा दिन खेल लिया, जो रूट से सेंचुरी नहीं हुई तो 99 पे आउट हो गया। इज इट बिकॉज ऑफ द पिच स्विंग और या आप कंडीशंस? या ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ने मजबूर कर दिया घुटने टेकने पे इंग्लिस्तान को? दैट्स द क्वेश्चन। कंडीशंस की वजह से, वो तो कभी मानेंगे तो नहीं इंग्लैंड वाले कि वो बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहे थे कि हम नहीं स्कोर कर सके। सही है। उन्होंने डिसाइड ये किया कि पिच में मूवमेंट और स्लोनेस की वजह से हम जो है वो आज बेसबॉल नहीं खेलेंगे। अब मेरे लिए सरप्राइजिंग ये है कि आप जब अपना अचानक से गेम शिफ्ट करते हो, तो मैं तो ये समझता था कि यार ये लोग खेल ही नहीं सकते अब स्लो, लेकिन इन्होंने खेल के दिखाया दोनों ने, स्टोक्स ने, रूट ने, उससे पहले पोप ने भी रूट का अच्छा साथ दिया। तो मतलब ये है कि इंग्लैंड ने 4 विकेटें खोई हैं। अगर 300 रन इंग्लैंड बनाता तो मैं बोलता इंग्लैंड ने आज का दिन जीत लिया। 300 रन भी बनाता इस पिच पे। 4 आउट। हाँ 4 आउट, लेकिन चूंकि इंडिया ने रोके रखा, बहुत फर्म ग्रिप रखी मैच में, उनको आगे नहीं भागने दिया। 250 रन, यानी कल इंग्लैंड आगे शुरू भी करता है तो भी इंग्लैंड ये नहीं कह सकता कि वो ड्राइविंग सीट पर है। एग्जैक्टली। तो हुनैन इस वजह से शेयर्ड हुआ, क्योंकि सिर्फ 4 विकेट गिरी। आपने उनको रन्स तो नहीं स्कोर करने दिया, लेकिन इतना पेशेंस टेस्ट करने के बाद आप एटलीस्ट 5-6 विकेटें लेते हो। हुनैन भाई, तो ये चीज़ जब लास्ट मैच खेल रहे थे तो जब इनके आउट हो गए तो ऊपर से इनको होता लास्ट दिन हम नहीं मार सकते 500 का स्कोर, तो उस वक्त उन्होंने अपनी बेसबॉल चेंज करके स्लो बॉल के पे क्यों नहीं आए? उसको रोक लेते, लास्ट ड्रॉ पे चले जाते। मैं यही बता रहा हूँ, वो पिच से डरे हुए थे। उस वक्त भी पिच से डरे हुए थे कि यार ये पिच ऐसी है, हम नहीं रोक सकते इस पे, और अभी भी पिच से डरे हुए हैं कि यार ये अब जो है ना, हम इस पिच पे आज ये जो पिच खेल रही है अभी, हम नहीं खेल सकते इस पे आज तेज। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि शुरू से ही उन्होंने डिसाइड किया। जब तेज नहीं खेल सकते थे तो बैटिंग क्यों करी खुद? पहले इंडिया को कराते ना बैटिंग, कम से कम मजा तो आता। 350 रन तो बनते। 57 का स्ट्राइक रेट है हाईएस्ट, जो डकेट का है जिसने 23 रन बनाए। किसी को भी इनके बैट्समैनों को इंडिया के बॉलर्स ने खुल के खेलने नहीं दिया। 50 का स्ट्राइक रेट है हर खिलाड़ी का। सही है, ठीक है। हालत इनकी ये थी, टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं। अबे भाई, जब तुम्हारी हवा खराब हुई तुम बैटिंग क्यों करने आए हो? तुम इंडिया को कराओ ना बैटिंग। तुमने आर्चर को क्यों लेकर आए हो? उसको किस लिए लेकर आए हो? वो क्या करेगा वो वहां पे? अबे भाई, उससे बॉल कराते ना नई विकेट पे। आर्चर आ गया वापस। अब तो पिच ही स्लो दे दी, फायदा उसकी आर्चर आने का। पिच बहुत फ्लैट है हुनैन भाई, अगर इंग्लैंड इसी पेस से खेलेगा तो इट विल नॉट बी अ सरप्राइज इफ दिस मैच एंड्स अप इन अ ड्रॉ। नहीं, ये तो तुम भूल जाओ, लॉर्ड्स में ड्रॉ नहीं होता, बहुत मुश्किल है। लॉर्ड्स में ड्रॉ नहीं होगा, ये मैं अभी से इस बात को जो ना तुम्हारी अच्छा वो कर रहा हूँ। रिजल्ट आएगा 100% रिजल्ट आएगा। नहीं, लेकिन इंग्लैंड ने जितना डल कर दिया गेम, देखो आपने अभी तक जो सीरीज देखी है ना, इसमें इंडिया ने डोमिनेट किया। एग्जैक्टली। वो पहला टेस्ट मैच क्यों नहीं जीत सके, क्यों उन्होंने चेस करने दिया इंग्लैंड को, वो समझ नहीं आई बात। वो एक दिन इंग्लैंड अच्छा खेल के पूरा टेस्ट मैच जीत गया, लेकिन 9 दिन इंडिया हावी रहा है इंग्लैंड पे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लैंड इंडिया से डर के फैसला कर रहा है। इंग्लैंड डर के फैसला कर रहा है। हाँ। वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं ना यार, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी फैसल फर्स्ट इनिंग में 471 किए, दूसरे टेस्ट मैच में भी फर्स्ट इनिंग में जब उन्होंने बैटिंग दी तो इंडिया ने 587 किए। तो अब वो इस वजह से इंडिया को तो बैटिंग दे ही नहीं सकते थे कि यार ये तो जल्दी आउट हो नहीं रहा। मतलब हमारी बॉलिंग इतनी खराब है, मगर आज बॉलिंग का पिच भी तो चेंज हो गया ना, स्विंग आ रही है, कंडीशन आज मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। और आप आर्चर को लेके आए हो, और तो आर्चर को डिफेंड करने लेके और अटैक पे लेके आना चाहिए आर्चर को। वही तो, आप तो सुबह लॉर्ड्स का पहला दिन, एक लॉर्ड्स के उसका एक अलग प्रेशर होता है। आप देते आर्चर को बॉल अपने हाथ में, यार ये ले भाई तुझे लेकर आए टीम में कर। अब हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। वो लेके उन्होंने कहा नहीं जी हम भी बैटिंग करेंगे। 2 मैचों में इन्होंने बहुत मार दिया हमें पहली इनिंग में, और बिल्कुल बैकफुट पर आ गए। भाई डाइस के बाद बैटिंग खुद कर। आपको एक मैसेज बार बार कर रहा है, कह रहा है सेम वसीम अकरम का हवा था, कोई टीम अचीवमेंट नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में। एटलीस्ट बुमराह की टीम अचीवमेंट वसीम से ज़्यादा है। बीच वाले को तमीज़ सिखाओ हुनैन भाई। अबे एक तो ये समझ नहीं आता तुम लोग साहब हुनैन भाई को क्यों घेरते हो इसकी मारने की। नहीं यार हुनैन भाई को अकरम नहीं हुनैन भाई को अपनी साइड कर लें, क्योंकि वो तो नहीं कर नहीं सकते। हुनैन भाई कुछ ना कोई पॉइंट लेके इसको चुप करा देंगे। अच्छा खैर, वो उसने एक बात बड़ी अच्छी की कि वसीम अकरम का हवा था, यानी वो उसको कंपेयर कर रहा है बुमराह से, क्योंकि मास बोलता है ना बुमराह का हवा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ वो बॉनी मतलब परफॉर्मर है वो, मगर वो जो एक वो बना दिया ना, अभी वो वसीम अकरम का लेवल पर आया नहीं और उसको बना दिया वसीम अकरम से कंपैरिजन के, जी वसीम अकरम आ गया है, ये वसीम अकरम से ज्यादा बेहतर बॉलर। यार उसको करने दो, उसके एंड पे जाने दो, उसको रिटायर होने दो, फिर कहना जी ही वाज बेटर देन वसीम अकरम, उसके स्टैट्स को लेके, उसकी परफॉर्मेंस को लेके कोई बुरा नहीं मानेगा। किसी ने शेयर किया था यार, मैं तो खैर इस चीज़ की ताक में नहीं रहता, लेकिन किसी ने शेयर किया था रिसेंटली कि
विदाउट बुमराह इंडिया की टेस्ट मैचेस में परसेंटेज विनिंग ज्यादा है और विद बुमराह कम है। यार वो मैं ही गुनाहगार था उन्नयन भाई, जिसके सामने ही आ गया था तो मैंने आपको दिखा दिया था यार। हाँ वो मैं ही गुनाहगार था भाई। अच्छा आप मैं ताक मेरे में सामने रहते- ये चीजें आ जाती नहीं, ताक में नहीं, मेरे सामने चीजें आ जाती हैं तो मैं कहता हूँ देखो यार ये हवा नहीं बनाया हुआ इन्होंने तो क्या बनाया हुआ, ये हवा ही कहलाएगा ना पैसा। नहीं, अब मैं- आप वो परफॉर्मेंस, आप वो स्टैट्स मैं आपको निकाल के दिखाऊं। हाँ वो आपने सुनाओ वो कहा- सुनाओ मतलब उन्होंने वो बड़े मतलब शॉकिंग थे यार। मैं उसमें उन्होंने भी एक सवाल मेरा ये, या तो रीजन ये है कि बुमराह के होते हुए जैसे होता है ना कि एक बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करो तो दूसरे बॉलर को विकेट मिल जाती है, सही है। इधर बुमराह के होते हुए नुकसान ही हो रहा है कि बुमराह इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है या तो कि दूसरे बॉलर बिल्कुल ही बॉलिंग छोड़ देते हैं, या वो दूसरे बॉलर उनके लिए और ईजी हो जाते हैं खेलना, ऐसा लगता है। बताएं भाई जी स्टैट्स। भाई देखिए स्टैट ये है कि जब जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं, विद जसप्रीत बुमराह इंडिया ने 46 टेस्ट मैचेस खेले, उसमें से 20 वो टेस्ट मैचेस जीते और 22 जो है ना वो हारे। 20 जीते हैं, 22 हारे हैं और 5 ड्रॉ किए। और जब बुमराह वहां नहीं है, जब ये नए नए लड़के सिराज और आकाशदीप और वो जिसने ऑस्ट्रेलिया में कर रहा था, वो कौन सा बॉलर था जो जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको जिता दिया था जब कोई भी नहीं था, बुमराह सिराज के साथ जो थे, नीचे जो आया था बैटिंग ऑलराउंडर यार वो जब 21 की सीरीज में वो तो नटराजन था। हाँ नटराजन था जिसको बाद में चांस ही मिला था। ये इस तरह के बॉलर आके जब ये होते हैं और बुमराह नहीं होते, तो विदाउट बुमराह 27 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया ने जब से बुमराह का डेब्यू हुआ है और 19 टेस्ट मैचेस जीते हैं उन्होंने भाई। ठीक है 27 में से 19 जीते, 5 हारे और 3 ड्रॉ किए। ये है विद एंड विदाउट बुमराह। सही है। अच्छा ये जो इन्होंने किया ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारे कुछ दोस्त जो है ना वो बैठे इसलिए कि साले के सवाल से पहले इसका जवाब तैयार हो। चाहिए पहले तो मैं अशोक का सवाल ले लूं, क्योंकि अशोक का जब बात ना सवाल हो तो उदास हो जाता है, वो समझता है मुझसे नाराज हो रहा है तो वो कमेंट कर यार। लेकिन ये जो तुम करना पढ़ना, लेकिन माज भाई ने जो स्टैट्स इसका पढ़े जवाब विदाउट बुमराह, इसका लोग जवाब इसका जवाब दिया है लड़के ने, मैं दे रहा हूँ उस पर। आप लोग वहां चले जाएंगे तो मेरा जवाब देने का मजा नहीं आएगा। आप इधर रहे तो मैं अशोक की बात कर लूं, अशोक का सवाल ले लूं, वरना अशोक नाराज हो जाता है। सही है। अशोक ये कह रहा है कि हुनैन भाई आज की पहले दिन ही जडेजा को स्पिन और बाउंस मिल रहा है तो क्यों कुलदीप को खिलाना चाहिए था, क्या कहना है आपका? अब माज भाई को, कुलदीप का सवाल तुमने कर दिया। अब माज भाई को जवाब दिया उसने। हुनैन भाई उसने माज को कहा लिफ्ट ही नहीं कराई, उसने कहा माँ ये तो बकवास करता है, इसका नाम ही नहीं ले रहा। पी कह रहा हुनैन भाई विन परसेंटेज ज्यादा है बिकॉज बुमराह को घर पे रेस्ट कराते थे, कोहली टू मैनेज हिज वर्कलोड, उसका होम अवे का स्टैट्स निकाल लो। वो कह रहा है जो विन परसेंटेज ज्यादा आ रहा है ना क्योंकि उसको घर पे रेस्ट कराया गया है, जिसकी वजह से उसका विन परसेंटेज में फर्क आ रहा है, ये कह रहा है वो। सही घर पे रेस्ट यानी कि जो इंडिया के अंदर जो मैचेस होते हैं वहां पे मतलब वो ऐसी खतरनाक तुम विकेट्स बनाते हो कि बुमराह को तुमने, अबे वहां पे तो काम ही नहीं है बुमराह का, वहां तो तुम्हें स्पिनर्स ही 2-2 3-3 स्पिनर खिला के तुम लोग मैच जीत जाते हो। एक इनिंग से आते हो तो 150 रन पे तुम लोग आउट कर देते हो और वहां पे तुमने उसकी लॉजिक दे दी कि जी कि वहां पे होम टेस्ट तो तुम लोग जीतते आए हो। ये तो पिछले 8-10 टेस्ट मैचेस जो उम्मीद जो तुम्हारा ये रिकॉर्ड हुआ है जब से गौतम गंभीर आए तो तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हुआ है कि दूसरे टीम्स ने जो है ना वो पकड़ अगर लिया। आप बात नहीं समझे ना, आप देखो बात ही समझे ना, आप लोग की बात हो, जैसे कमेंट लिखा है कि विन परसेंटेज तो हम निकाल लेंगे, कितने मैचेस खेले हुए की बात हो रही है, होम अवे की बात ही नहीं है। नहीं वो नहीं कितने मैचेस खेले उसमें होम एंड अवे आ जाता है। उसके कहने का मतलब ये है कि होम में जो परसेंटेज है, बुमराह ने कम मैचेस खेले हैं, अवे में ज़्यादा खेले हैं, तो अवे में आप जीतते कम हो इस वजह से, क्योंकि दूसरों की कंडीशन होती हैं। तो इस वजह से अगर आप अवे के ये जो इन्होंने जीते हैं बुमराह के बगैर, उसमें से होम के मैचेस निकाल दो और अवे के रहने दो तो बराबर परसेंटेज होगी। उसके कहने का मतलब ये, या फिर शायद बुमराह की परसेंटेज ज़्यादा हो। लेकिन फ़र्क मैं जो फ़र्क ले रहा हूँ ना, अब मैं इसकी बात मान भी लूँ, आप पहले 2 टेस्ट मैच ही देख लो ना, सेम कंडीशन है, सेम साल है, सेम कैप्टन है, सेम टीम है। पहले मैच में इंडिया जो है बुमराह के साथ खेल रहा है, आखिरी दिन है, 400 रन चाहिए इंग्लैंड को, ऑलमोस्ट कितने 350 रन चाहिए थे और वो नहीं कर सका। 371 चाहिए थे और वो नहीं कर सका, डिफेंड कर नहीं सका, नहीं सिर्फ वो विकेटलेस गया, वो विकेटलेस गया बिल्कुल। टेस्ट मैच के 5वें दिन पिच के ऊपर इंग्लैंड के अंदर बुमराह विकेटलेस गए हैं भाई। ये रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा कि वसीम अकरम कितनी दफा विकेटलेस गए। अच्छा अब उसी तरह की मतलब कोई बहुत फर्क तो नहीं था ना हेडिंगले और उसकी बर्मिंघम की पिच में, एजबेस्टन की फर्क में, उसमें वहाँ पे सिराज भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आकाशदीप भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो ये फ़र्क मुझे जो है ना मतलब हजम नहीं हुआ, मुझे हजम नहीं हुआ। मैं उसको ऐसे ही समझ सकता हूँ। मैंने उस दिन भी फैसल भाई को बताया था कि यार ये जो बॉलर जैसे सिराज हो गया, आकाशदीप तो अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, सिराज हो गया ना, उसको जब पता है कि यार ये कप्तान इसी को स्ट्राइक बॉलर समझता है, सब मुश्किल पोजीशन पे जब उसको विकेट चाहिए बुमराह को ही बॉल देता है, मैं हो जाता हूँ सेकंड प्रायोरिटी पे। तो उसकी एफर्ट भी उतनी है, एफर्ट तो वो मारता है लेकिन उसका माइंड फिर ये होता है ना कि अच्छा
अब जो है वो सेकंड चॉइस, मैं सेकंड चॉइस हूँ। लेकिन जब वो पहले मतलब बिल्कुल, अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो कि यार आप जाते हो फैमिली के साथ, जाते हो मॉल वॉल अम्यूजमेंट पार्क वगैरह, तो सारा खर्चा जो है वो अब्बा पे कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको पता है पूरी फैमिली टेंशन लेस होती है, अब्बा पे कर रहे हैं। अब किसी दिन जो है ना अब्बा बिजी हैं और फैमिली निकल गई है, अब अम्मा ने बोल दिया बच्चों को कि बेटा सब ध्यान से खर्च करना, क्योंकि अब्बा नहीं है। तो सब अपनी पॉकेट मनी निकाल के और सब लेके आए होते हैं, मिल्क बांट के सब खर्च कर रहे होते हैं। तो बुमराह के बगैर ये इस तरह टाइम वो स्पेंड कर रहे होते हैं कि यार सब मिल के ज्यादा एफर्ट मार रहे होते हैं कि पता है हमने ही निकालनी है। बुमराह को बाप भी बना दिया इन्होंने टीम इंडिया का, बातों बातों में इन्होंने बता दिया कि भाई जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी। जो आपने एग्जांपल दी उसमें जब अम्मा लेके जा रही हैं यार गहराई में आओ भैया, आओ। उसमें जो अम्मा लेके जा रही है तो अम्मा भी तो 6 विकेट ले रही है ना, उस वक्त क्या हो रहा है अम्मा को? अभी मैंने अम्मा बनाया शुभमन गिल को। नहीं, वो कप्तान है ना। नहीं, आपने अम्मा बनाया। देखो आपने खर्चे की बात की ना, जब अम्मा खर्चा है, जब अम्मा खर्चा सिराज खर्चा उठाने आया तो वो 6 विकेट ले रहा है पहले दिन में, पहले इनिंग में। सही है, सही है। और जब अब्बा के साथ है वो तो 0 विकेट ले रहा है। हाँ, वो दिखाई नहीं रहा अब्बा के सामने मेरे पास कितने पैसे, अपनी दिखाई नहीं रहा ना। ये तो बेवकूफी है ना, ये तो बेवकूफी है ना। तो आप चाह रहे हो कि अब्बा ना जाए, हम अकेले चले जाएं, अम्मा अकेले निकली फिरे। नहीं तो चाह रहे हो मियाँ मेरे घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। यही तो चाह रहे हैं कि भाई मतलब काटो ना, कुछ होती है ना ऐसी औलाद नालायक कि वो कहते हैं ना कि क्या है मिसाल है वो, कौन सी मरेंगी तो वो घर बसेगा, जो बसने के ऊपर है। हाँ, ऐसा ही कुछ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। क्या याद नहीं आ रहा, छोड़ दो, बाद में याद करके बोलना। जो रूट फर्स्ट बैटर टू स्कोर 3000 रन्स अगेंस्ट इंडिया इन 60 इनिंग्स। इंग्लैंड जानबूझ के फ्लैट विकेट बना रहा है, कंट्री क्रिकेट में भी 800 रन बना रहे हैं। एजबेस्टन में इंडिया 600 रन डिफेंड कर रहा था, जिसकी वजह से इंग्लैंड लप्पाबाजी पे उतर आया और विकेट लूज कर गया। बेकार सवाल है, इसका ले लेते पुनीत का। बुमराह के बिना मैच जीतो ना जीतो दैट्स डिफरेंट थिंग। हवा क्यों है वो आप वर्ल्ड रैंकिंग फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट डिफरेंस कितना है? परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहता है, ऑरा शुड बी परमानेंट। हाँ, परफॉर्मेंस देखो इफेक्ट आता है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है। अभी फिर अब दूसरे से पहले हमने पहले 2 कंपेयर किया, अब दूसरे से तीसरे को कंपेयर कर लो। अब आकाशदीप को ये पता है कि 10 विकेट लेने के बावजूद वो 3rd चॉइस बॉलर है। सही है ना, उसको ये पता है। आज उसकी बॉलिंग देख लो, 4 से ऊपर की रन रेट से वो जब 250 रन बने तो वो सबसे ज़्यादा मार खा रहा है। वो इंग्लैंड में अलग कंडीशन अलग, लॉर्ड्स में स्लोप होती है, उससे एडजस्ट करना बॉलर को मुश्किल होता है। ऐसा लगता है एक एंड से ऐसा लगता है कि वो स्लोप पे भाग रहा है, तो एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन उसके बावजूद आपने पिछले मैच में 10 4 लिया हुआ, जो कभी बुमराह ने नहीं लिया। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई हाई होना चाहिए। अब बुमराह वापस आ गया, सिराज भी है, तो वो 3rd चॉइस बॉलर। बाबा बुमराह को रखो साइड में, इंडिया के किसी बॉलर ने नहीं लिया सिवाय चेतन शर्मा के, जिसको छक्का मारा था जावेद किया था लास्ट बॉल में। वो चेतन यार ये बदतमीजी तुम बार-बार नहीं किया करो। जिनको चक्का, वो एक वाहिद बॉलर है इंडिया के जिन्होंने 10 विकेट्स लिए, और उसके बाद है आकाशदीप। और मतलब बुमराह और ये सब तो साइड हो गया। मतलब कपिल पाजी नहीं कर सके ये काम जो चेतन शर्मा ने करा, हालांकि कितने बड़े बॉलर है, कितना बड़ा नाम। एक और फर्क ये भी है कि माज भाई अटैक भी नहीं करते। इंग्लैंड वाले ने थोड़ी चालाकी भी पूरी सीरीज में ये की, बुमराह को एक दफा भी अटैक नहीं किया। हाँ, वो ये तो होता है, ये तो करते ये है कि वो उसको निकाल देते हैं और बाकियों को। यार मुझे जो बुमराह बाकी बॉलर का डिफरेंस लगता है ना, बुमराह बहुत स्ट्रेटेजिकली बॉल करता है, बड़ा दिमाग से सोच समझ के। उसका वेरिएशन बहुत है उसके पास, इन स्विंग आउट स्विंग सारी चीजें बहुत हैं। आज जो बोल्ड किया, हाँ, ये सिराज आकाश इनके पास सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। सही है। ये ज्यादातर जो है ना, मेरे हिसाब से ज्यादातर विकेटें बैट्समैन की गलती पे दे रहे हैं, मिल रही हैं इनको। बुमराह खुद विकेट निकाल के लाता है। साउथ अफ्रीका का आप सेमीफाइनल उठा के ले लो, जो भी कह लो, हवा उसने विकेट निकाल के दिया आपको। नहीं हवा उसने लास्ट जो 30 पे 30 चाहिए थे, उसने वो जो ओवर किया 2 रन दिए थे शायद, उसने 2 या 4 रन दिए थे। तो वो जो क्वालिटी है ना उसकी, इस वजह से क्या मेरे हिसाब से ये होता है कि बैट्समैन इसको जब डिफेंड करने में आ जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब वो दूसरे आते हैं ना चूहे, तो उनको मारना आसान हो जाता है। हाँ, ये और जब वो नहीं है तो ऐसे उन्हीं को खेल लेना, तो अपनी गलती की वजह से विकेट निकल जाती हैं। ये परसेंटेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो बुमराह का, और क्या रीजन हो सकता है। हाँ, ये भी। अब आज भी आप देखो, उसको 2 की रन रेट से भी रन नहीं पड़े बुमराह को। ठीक है, इंग्लैंड खेल रहा है ऑलमोस्ट 3 की रन रेट से जी, 2.93 की रन रेट से खेल रहा है। बुमराह को 2 से भी कम पे रन पड़े। सिराज भी सही था, आकाशदीप को बहुत ज्यादा रन पड़े। तो बुमराह को वो अटैक। अच्छा चलो, आज का दिन का एंड तुमने कह दिया कि
किसी की साइड में नहीं है। मतलब कोई जीता नहीं है आज का दिन, क्योंकि इंग्लैंड ने भी 4 विकेटें अगर गंवाई हैं तो रन बहुत कम आज बनाए। ड्रॉ कर दिया आपने। नहीं मैं ये सही हुनैन भाई ने ड्रॉ कर दिया। मेरे हिसाब से इंडिया हावीरा और जो रूट का 99 पे वापस जाना और अगले दिन आके बैटिंग करना बहुत ही प्रेशर सिचुएशन है। बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के पास, कल इनको 350 325 के अंदर लपेट दें, क्योंकि जिस तरह जो रूट और ये सब डिफेंसिव होके खेल रहे हैं, तो इंडिया को कल यार थोड़ा और थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा लड़के आना चाहिए, ताकि इनको 350 पकड़ लो, जाके फिर अपनी गेम खेले। ये माइंडसेट नहीं बनाया अपना कि यार ये इंग्लैंड ने अगर उन्हें हल्के खेला है। कल मैंने देखना है उसको, जेमी स्मिथ को, उसने पहली इनिंग में बनाए थे 184, दूसरी इनिंग में 80 कुछ बनाया। हाँ, दूसरा टेस्ट अब कल उसका टेस्ट है, बुमराह होगा सामने। सही है, सही है, वो जब आएगा बुमराह को ही लगाएगा वो। तो उसने बुमराह को पहले दिन खाया है ना, पहले इनिंग मैच में खाया है ना बुमराह को, उसने बुमराह को तो मारा था। नहीं पहले मैच नहीं करे ना, पहले मैच में रन नहीं किए, दूसरी इनिंग नहीं चला था इसमें, 40 रन किए थे एंड में 2-3 चौके मारे थे। अच्छा सुनो, अब वो छोड़ो, मुझे टाइम शॉर्ट है, मुझे बताओ कल का क्या देख रहे हो तुम? ये इसने तो बता दिया कि इंडिया को क्या करना चाहिए। कल तुम क्या देख रहे हो? कल मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड ऑलमोस्ट 350-400 रन बना रहा है, बस 100 रन खड़े करेगा कल। हाँ इतना ही, क्योंकि सामने जो है ना वो जेमी स्मिथ और वोक्स हैं। इसके बाद तो एक विकेट तो गिरती है, रूट खेल रहा होगा या स्टोक्स खेल रहा होगा, और रूट पे भी प्रेशर है, एक विकेट तो गिरती है, तो उनमें से कोई भी आउट होगा, उसके बाद इतना लंबा नहीं खेल सकेंगे ये। अच्छा, तो स्टोक्स को 350-400 स्टोक्स को तो नहीं, स्टोक्स को तो नहीं मिल रही, स्टोक्स को तो नहीं मिल रही, वो बहुत स्लो खेल रहा है, वो किसी भी वक्त जा सकता है। मुझे नहीं लगता है स्टोक्स को मिल रही है सेंचुरी, और इंडिया कल, मुझे लगता है कल होगा कमांडिंग पोजीशन में, कल इंडिया ले लेगा कंट्रोल। हाँ, इंग्लैंड अपने हाथ से छोड़ देगा कंट्रोल। हाँ, अनटिल अनलेस कि मुझे ऐसे रॉन्ग प्रूव कर दें कि इंग्लैंड कल 450 कर दें और इंडिया की लास्ट सेशन में बैटिंग आए और 3 विकेट्स ले लें। अच्छा, तो फिर मैं बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा। एक और वरी साइन ये है, अगर कर इंग्लैंड खड़े कर देते 400-450 रन और इंडिया की बैटिंग आती है और विकेट नहीं गिरती, तो भी इंग्लैंड के फेवर में नहीं है। नहीं, फिर अगर इंग्लैंड ने मैं तो 350-450 कह रहा हूँ, अगर 450 कर दिए तो फिर आर्चर फैक्टर आ जाएगा ना यार, इतना आसान है तो इंडिया के लिए भी नहीं होगा। फैसल साहब, मैं इसलिए इंडिया का पलड़ा भी भारी कह रहा हूं क्योंकि जो मिस्टर स्टोक्स साहब हैं उनको हो रहा है निगल फील भाईजन, उनका जो है ना पाँव वाँव जा रहा है और उनको लंबा ट्रीटमेंट मिला है। बॉलिंग वो करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। ऋषभ पंत को भी लेफ्ट फिंगर में लगी है, लेफ्ट हैंड की शायद फिंगर में लगी है। देखो, ऋषभ पंत ने करनी है बैटिंग, सही है। स्टोक्स ने इस वीक बॉलिंग को मजीद सपोर्ट करना है 15-20 ओवर करके स्टोक्स ने, और अगर वो भी नहीं करेगा तो आप सोचें इंग्लैंड की बॉलिंग कहां खड़ी हुई होगी। सही है। तो एडवांटेज वैसे ही हासिल होगा स्टोक्स, क्योंकि ज्यादा आर्चर को क्यों माइनस कर रहे हो तुम? आर्चर माइनस क्यों कर रहे हो? पहले आर्चर नहीं था, आर्चर 3 साल बाद आ रहा है फैसल, अभी कुछ पता नहीं है, अंधा दाव है। नहीं लगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इंडिया कमांडिंग पोजीशन में होगा कल के दिन के एंड में, क्योंकि सिर्फ आर्चर का एक रिस्क है, वो भी इतने टाइम बाद आ रहा है, आपको पता नहीं है, वो बेसिकली वो जुआ ही है, बिल्कुल चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर इंग्लैंड की बाकी बॉलिंग अटैक ऐसा नहीं है कि वो उसको बचा। वही मैं कह रहा हूं, इंग्लैंड में बात हो रही है, उसकी सपोर्ट नहीं होगी ना, सबसे बड़ा मसला है, बॉलिंग नहीं कर पाएगा। इंग्लैंड में बात हो रही है कि इंग्लैंड वाले क्यों इतना ज्यादा उसको शोएब बशीर को खिला रहे हैं। उसने कभी लगा है पूरे 2 मैचेस में कि उसने कुछ उनको जो है इंडिया को थोड़ा प्रेशर में ले जाओ किसी बैट्समैन को, वो मजे से खेल रहे हैं, ग्रैंड स्वान नजर आ रहा है उनको। और ऑफ स्पिनर लेकर फायदा भी किया है इंग्लैंड को, ये भी तो समझो ना। लेग स्पिनर तो फिर कुछ अचीवमेंट करेगा। हाँ, मतलब इंडिया के आगे ऑफ स्पिनर क्या करेगा? कोई फायदा नहीं है इंडिया के आगे, तो बिल्कुल फायदा नहीं है। अच्छा, तो देखते हैं अब जल्दी से, अगर हम एक 2-4 मिनट की बात कर लें थी। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया हुनैन भाई, और बड़े ही जो है ना उसके अंदर ज़बरदस्त नाम शामिल हुए। उसमें मोहम्मद नवाज, जो कि मेरा ख्याल है उन्होंने कई हजार छक्के मार दिए शायद डोमेस्टिक। मोहम्मद नवाज वो टीम में वापस आ गए। ये वाला इशारा बिल्कुल सही किया। अबे नहीं यार, मोहम्मद नवाज को टीम में वापस ले गया है, और अराफात मिन्हास बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद नवाज जो है ना मराकश से ट्रेनिंग लेकर आए, मराकश से मालिश करने की, मराकश से। तो अब उनकी सेटिंग हो गई है, अब वो आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ सऊदी गवर्नमेंट ने पौवा लगाया है। अच्छा, उनके ससुराल है ना वो। अच्छा, उनका वहाँ पे ससुराल है, इसलिए उन्होंने कि सऊदी लीग शुरू कर रहे हैं हम, ये तो कप्तान होगा हमारा, एक टीम का, तो खिलाओ। इन्होंने इसको खिलाया फैसल साहब। ऐसी टीम अनाउंस हुई है, जाहिर बात है जो बड़े नाम है पाकिस्तान के वो तो उसमें थे ही नहीं, मगर हारिस रऊफ शाहीन को भी बाहर बिठा दिया गया। मैंने बाबर को नेट्स करते वीडियो वो क्लिप या तस्वीर है, वो क्या है? विकेट कीपिंग। बाबर विकेट कीपिंग नहीं, वो कोच ने तो आज क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो चल रहा है कि जो हमारे जो कोच आए हैं माइक हैसन, उन्होंने बाबर को ऑप्शन दिया कि आप एज अ विकेट कीपर T20 टीम में आ सकते हो। ये आपको हजम भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तक शादी नहीं होगी जब तक नहीं आ सकते तुम। शुक्र करो हमारे वक्त कम है। वरना तो आज
बहुत बुरा हाल करते हैं, तो भाई बहुत ही अजीब। लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसे कोई मगर मोहम्मद नवाज कैसे लिया है यार, ये कहाँ से ढूंढ के लाए इसको? आप ये तो देखें कि किन कौन कौन नहीं है। बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, शादाब नहीं है, शाहीन नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है। हारिस नहीं है, अच्छा है। शाहीन नहीं है, बहुत अच्छा है। शादाब नहीं है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। नवाज कैसे आ गया? वो कदर चला गया हमारा वो बच्चा बॉलर। नहीं मुझे, अच्छा आप मेरा आपसे एक सवाल है कि शादाब ने करवाई अभी शोल्डर सर्जरी, सही है, तो उसने शोल्डर से काम क्या लिया था कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए उसने कितनी विकेटें ले ली थी ये शोल्डर यूज़ करके, जो शोल्डर सर्जरी करा ली। हम जब कॉलेज में थे ना हुनैन भाई, तो हम जब कॉलेज में जाते थे ना, तो वहाँ पे कुछ लोगों से मिलना ज़रूरी होता था, सही है। तो उन लोगों से मिलने का हमने अब नाम रखा होता है, उसका नाम रखा था बॉडी बिल्डिंग। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करोगे तो आप बॉडी बिल्डिंग करें, तो जब बॉडी बिल्डिंग आप करते हो तो उसमें शोल्डर का जोर लगता है, सही है। तो वो उसमें, अच्छा उसमें जख्मी हुआ है वो, पाकिस्तान के लिए जख्मी नहीं हुआ वो, वैसे या तो सुसर उनकी गलती से कंधे पे चढ़ गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ, किसी ने टांग या किसी ने टांग रख दी कंधे पे, तो बेचारे का कंधे से चला गया। वो टीम में नहीं है, मगर कुछ नाम है जो कि अहमद दानियाल जैसे हुए, सलमान मिर्जा हुए, और सलमान मिर्जा लाहौर कलंदर्स वाले, मगर अरफात मिनास नहीं, सुफियान मुकीम को रखा है इन्होंने स्क्वाड के अंदर। बट अबरार इज आल्सो देयर, अबरार एंड सुफियान। कौन है? इरफान खान न्याजी इज नॉट देयर। न्याजी गया, न्याजी इज आउट ऑफ द टीम। और टीम पढ़ दो ना एक, तो फिर साइन ऑफ करते हैं यार, टीम पढ़ दो। साहिदादा फरहान है, ओपनर वगैरह बैट्समैन तो सारे वही रखे हैं। फास्ट बॉलर बताओ, फास्ट बॉलर सिर्फ और सिर्फ अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल है इनके पास। राटू को कमेंट पढ़ना माज, जब तक टीम शुरू से माज भाई, जिसके इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में लाइक हुआ, अनवीत कौर भी विंबलडन देखने गई है, वो भी सेम डे, घर वाली भी और बाहर वाली दोनों साथ में, बट वो अपने ये तो सही माज भाई को बताया, वही चीज को लाइक किया था ना कोहली ने इंस्टाग्राम पे गलती से, दोनों टेनिस देखने। अच्छा ये देखो इसकी हरकतें, रिटायरमेंट ले ली इसने, मगर हरकतें खत्म नहीं हो रही इसकी। इधर से उसको भी बुलाया, उसको बेचारी वो है ना अनुष्का जो है ना वो बेवकूफ बन। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहे चारूशा, कल मज़े से बात करेंगे। तुमने क्या बताया कल? इंग्लैंड होगा टॉप पे? नहीं इंडिया ना, मैंने कहा इंडिया, क्योंकि इंग्लैंड तो बेचारा और लंगड़ा हुआ है ना, स्ट्रोक्स भी, ये मैंने कहा है, तो ना इंडिया विल बी ऑन टॉप।